नाज़रीन, हिजबुल्लाह इस वक्त जबरदस्त हिकमत अमली के साथ एक ऐसा काम कर रही है जिससे इसराइल और उसके इत्तेहादी उनकी तमाम चालें जो है वो उल्टी पड़ गई हैं। और वो ये है कि हिजबुल्लाह मिलियंस ऑफ इसराइलीज को डिस्प्लेस करने जा रही है। एक शानदार हिकमत अमली यहां पर तश्कील पाई है। इसराइल नाज़रीन उसने ये प्लान किया था कि वो चंद हफ्तों के अंदर हिजबुल्लाह को तबाह कर देगा, और इसराइल ने अपना वॉर गोल ये डिक्लेयर किया था कि वो अपने सेटलर्स को वापस लाना चाहता है, और जो उसके लिए लाना बहुत जरूरी भी है क्योंकि इसराइल छोटा सा कंट्री है और ऊपर से 3 लाख इजरायली वो डिस्प्लेस हुए हैं। तो वहां नॉर्थ से निकलकर वो सेंट्रल एरियाज की तरफ आए हैं, वहां पर जगह नहीं है, छोटा सा इजराइल है। और फिर आप देखें कि वहां पर खास सेटलमेंट्स बनाई जाती हैं और जितने लोग आते हैं उस हिसाब से वहां पर सेटलमेंट्स होती हैं। तो ये जो सारे डिस्प्लेस होकर आए हैं ये होटल्स में रह रहे हैं इधर उधर, तो बहुत मुश्किल उनको पेश आ रही है जगह की वजह से। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने ये जंग लॉन्च की, और जाहिर बात है दूसरे मकासद भी थे, लेकिन जो टॉप प्रायोरिटी उनका पहला मकसद था कि जल्द अज जल्द इन सेटलर्स को जो है वापस वहां पर आबाद किया जाए, क्योंकि एक तो इससे शिकस्त का जो तासुर है वो फैल रहा है। जो नॉर्थ से ऊपर इजरायली सेटलर्स आए हैं सेंटर में, वो बता रहे हैं इजरायलियों को कि वहां हिजबुल्लाह क्या तबाही मचा रही है, और इजराइल टोटल वहां पर उसका डिजास्टर हुआ है। तो ये तारीख में पहली बार इजरायली डिस्प्लेस हुए हैं, तो उनके लिए मतलब एक पूरी शिकस्त है। लेकिन अब नाज़रीन क्या हो ये रहा है कि हिजबुल्लाह एक खास हिकमत अमली के तहत मिलियंस, 2-3 लाख 4 लाख की बात नहीं कर रहे, मिलियंस ऑफ इजरायलीज को डिस्प्लेस करने जा रही है। वो किस तरह से कि हिजबुल्लाह शदीद तरीन जो बॉम्बिंग कर रही है उसका ये असर अब दिखना जो है वो शुरू हो गया है, और हिजबुल्लाह इसको सिस्टमेटिकली कर रही है, पूरे तरीकाकार के साथ कर रही है कि बड़े बड़े जो सिटीज हैं और जो सेंट्रल एरियाज हैं उनके ऊपर इतनी ज्यादा बॉम्बिंग की जाए कि यहां से इजरायली डिस्प्लेस होकर जो सदरन एरिया है, यानी जो इलात का और नीचे वाला एरिया है, वहां पर इजरायली डिस्प्लेस हो जाए। और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि यमन वहां पर अटैक शुरू कर देगा, यानी पहले ऊपर पूरे इजराइल को खाली करवा के उनको नीचे लाया जाए साउथ के अंदर, और फिर साउथ में यमन बहुत बड़े हमले शुरू कर देगा। अभी आप देख रहे हैं कि यमन बहुत प्रिसाइज हमले कर रहा है। ऐसा हमने नहीं देखा कि यमन ने कोई 50 ड्रोन्स भेज दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। बहुत प्रिसाइज हमले यमन की जानिब से हो रहे हैं। लेकिन जब वो साउथ में आ जाएंगे तो फिर ये यमन के मुस्तकिल निशाने के ऊपर होंगे। अभी अगर यमन तेल अवीव को निशाना बनाता है तो उनका रूट क्या होता है? वो रेड सी से होते हुए, मिस्र के बॉर्डर से होते हुए, फिर मेडिटेरेनियन सी, और फिर वहां दूसरी तरफ से तेल अवीव के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन अगर वो इलात तक आ जाएंगे तो फिर तो उनको ये घूम कर आने की जरूरत नहीं है, तो वो रेड सी से डायरेक्ट जो है वो सदरन इजराइल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अच्छा, फिर इराक के हमले भी वहीं पर होंगे, और फिर एट द एंड लेबनान, उसके पास भी तो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं जो इस सदरन इजराइल को भी निशाना बना सकते हैं। अभी तक हिजबुल्लाह ने सदरन इजराइल में एक भी टारगेट को निशाना नहीं बनाया, वो मिसाइल उस वक्त के लिए जना रखे हुए हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल इसराइल के लिए बनने जा रही है जो अनबियरेबल होगी। इसके बाद इसराइल मतलब कैसे आगे बढ़ेगा, और जो प्रेशर आएगा अंदर से और बाहर से, वो इसको इस जंग को कैसे कंटिन्यू रख सकेगा, ये बहुत इम्पॉसिबल के करीब है। मतलब जब ये देखें 2-3 लाख सेटलर्स ने इतना कुछ मतलब इंपैक्ट क्रिएट कर दिया है, तो जब हाइफा में से आधी आबादी निकल जाएगी, जब सेंट्रल इजराइल जहां पर उनकी करीम यानी सबसे जो इलीट उनकी आबादी है वो रहती है, वो डिस्प्लेस होगी। बहुत सारे 10 लाख तो बैरून मुल्क भाग गए, ठीक है। तो जब वो डिस्प्लेस होंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट मामला होगा। जैसे आज अगर आप देखें तो आज का एक एक दिन बहुत गैर मामूली नौयत का है। वो किस तरह से? अगर आप 1 माह पहले चले जाएं तो उस वक्त तो ये शदीद तरीन बॉम्बिंग नहीं हो रही थी। मुझे बताइए कब ये हो रहा था कि 30 मिनट के अंदर सफेद पर 100 मिसाइल दाग दिए जाएं? कब ये हो रहा था कि 30-40 मिनट के अंदर हाइफा पर 120 मिसाइल 30-40 मिनट के अंदर फायर कर दी जाए? तो ये शदीद तरीन बॉम्बिंग करके हिजबुल्लाह ने इजराइल की जो सारी चालें हैं उनको उल्टा कर दिया है। उन सारी चालों को उल्टा कर दिया कि वो अपने सेटलर्स को वापस लाना चाह रहे थे। उनका ये ख्याल था कि वो विद इन 2-3 वीक्स हिजबुल्लाह को उसकी जो फायरिंग कैपेबिलिटी है